रिसीव करने के बाद उसने जितना भी डेटा होगा हमारे पास या जितने भी कैरेक्टर्स क्लाइंट ने सेंड किए होंगे, उसने सर्वर का ये काम है कि उसने क्या करना है, उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा कि सर्वर सेंड्स मॉडिफाइड डेटा टू क्लाइंट। सर्वर जो जो भी मॉडिफाइड डेटा मतलब लोअर केस में क्लाइंट एंटर कर रहा है, सर्वर उसे अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है और क्लाइंट को दोबारा से रिटर्न करा रहा है। ठीक है, क्लाइंट रिसीव्स मॉडिफाइड डेटा एंड डिस्प्लेस लाइन ऑन इट्स स्क्रीन। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट ने जो है ना रिसीव किया डेटा और उसे जो है ना अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, बेसिकली ये एग्जांपल जो है ना, ये एग्जांपल हमें सॉकेट प्रोग्रामिंग को समझने में मदद देगी। अगली नेक्स्ट स्लाइड के जरिए हम लोग अपनी बात को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये यहाँ तक तो ये बात होगी कि क्लाइंट ने जो है ना एक करेक्टर लिए अपने कंसोल से, या जो है ना क्या लेके इनपुट ले लिया, कोई भी हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसने वो सर्वर को सेंड कर दिया, सर्वर ने रिसीव किया, अपर केस में कन्वर्ट किया और क्लाइंट को सेंड कर दिया रिजल्ट जो भी है। क्लाइंट ने रिसीव किया जो भी डेटा सर्वर ने सेंड किया और अपने जो है ना क्या नाम है कि डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद आ रही है मुझे कि सॉकेट प्रोग्रामिंग को हम लोग बेसिकली यूज क्यों करते हैं। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज करने का मकसद ये है कि सम टाइम्स हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते या हमारा सिस्टम जो है वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म नहीं कर पाता। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेजोरिटी ये चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें सिस्टम परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सर्वर की तरफ भेज देते हैं। और सर्वर क्या है कि फिर उस पे जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है वो परफॉर्म करके जो रिजल्ट होता है वो जो है ना क्लाइंट को लौटा देता है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक करेंसी कन्वर्टर सिस्टम बनाना है और हमारा जो सिस्टम है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने सिस्टम की तरफ के पास ये रन करें, या रिसोर्सेज नहीं है, लेट्स सपोज। तो क्या करेंगे कि हम लोग, हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग कोरबा मॉडल को यूज करते हैं। ये क्लाइंट सर्वर पैराडाइम के लिए ज्यादातर यूज होता है। तो अच्छा, क्लाइंट सर्वर उसने क्या किया, क्लाइंट ने जो है ना मतलब अपना जो इनपुट लिया है, मिसाल के तौर पर मुझे जो है ना पाकिस्तानी रुपीस में उसने करेंसी इनपुट ली है उससे, यूजर से, और सर्वर को सेंड कर दिया। सर्वर ने उसे क्या करना है, पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके वापस भेजना है, या डॉलर में एंटर किया है किसी और करेंसी में, यूरो में या किसी और में जो है ना उसने कन्वर्ट करके वापस भेजनी है। तो ये बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा यूजेज है, नहीं आ रहा था तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिकली ज्यादातर इन चीजों में यूज होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि यूडीपी में हमारे पास अ, जो है ना सॉकेट प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट कुछ इस तरह से होती है कि इसमें कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करते। हम आगे डिटेल में चेक करते हैं कि ये कौन से कनेक्शन की बात कर रहे हैं और किस तरह से हम लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे नो कनेक्शन। नो कनेक्शन से क्या मुराद है क्लाइंट सर्वर के। तो सबसे पहले होता कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं आगे डायग्राम देखती हूँ, डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम। तो यूडीपी में हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास रहा क्लाइंट और ये रहा सर्वर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है कि क्लाइंट जो है वो सॉकेट क्रिएट करता है, डायरेक्टली सॉकेट क्रिएट करता है। यहाँ पर हम लोग दोबारा से वापस आते हैं जरा। तो क्या कह रहा है कि नो कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। नो कनेक्शन से क्या मुराद है कि ये मतलब आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे और जो है ना किसी अजीब तरीके से ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। इसका ये मतलब है कि नो हैंड शेकिंग बिफोर सेंडिंग डाटा। हैंड शेकिंग से मुराद ये है ना कि मिसाल के तौर पर मैं अभी किसी से टाइम पूछना चाह रहा हूँ किसी और बंदे से, मैं क्या करूंगा, पहले हेलो बोल लूंगा या सलाम दुआ कर लूंगा जो भी है। तो वो दोबारा से जो मैं, मेरा रिसीवर है या जो जिसने रिप्लाई करना है, तो उसने वो क्या करेगा कि वो भी जवाब में हेलो बोलेगा या सलाम का जवाब दे देगा मेरे। तो अच्छा, ये बेसिकली क्या चीज है, ये हमारे पास हैंडशेकिंग है। और उसके बाद ये हैंडशेकिंग होगी, फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उससे पूछूंगा कि टाइम क्या हो रहा है, प्लीज मुझे टाइम बता दीजिएगा। तो जो मेरा रिसीवर है वो फिर जो है ना आंसर करेगा और मुझे टाइम की इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, ये हमारे पास होगी हैंडशेकिंग। तो यूडीपी में हमारे पास इस तरह की कोई हेडशेकिंग नहीं होती कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट नहीं, कनेक्शन के लिए पहले रिक्वेस्ट रिपोर्ट करता, मतलब ये है कि हेलो वगैरह कोई मैसेज नहीं भेजता और
जो है ना जो सर्वर है वो वापसी पर कोई हेलो का मैसेज नहीं भेजता और उसके बाद कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। तो इस तरह की कोई चीज नहीं होती। अच्छा, क्या होता है कि सेंडर